कि लोगों ने उसको हेलो ट्यून पर भी लगा लिया। क्या बात। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी गजल को पसंद किया गया तो मैं उस गजल के बोल सुना रहा हूं। गजल कह रही है, खासा जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो, खासा जो खानदानी रईस है वो। चाचा, जो इंसान हृदय से, मन से और इस बाणी से मजबूत होगा उसका स्वभाव कैसा मिलता है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, मिजाज रखते हैं नरम अपना, मिजाज रखते हैं नरम अपना। और इनके जैसो कोई होगा तो इनका लहजा बता रहा है, इनका लहजा बता रहा है, इनका लहजा बता रहा है। अरे अभी ये दौलत नई नई है, क्योंकि खामोश लब है, झुकी है पलकें, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, उल्फत नई नई है। आदरणीय स्वर्गीय विजेंद्र शर्मा दो लाइन कहा करते थे चाचा। हाँ, दो लाइन गाया करते थे, मशहूर हुई गुरुदेव विजेंद्र शर्मा जी की। कौन सी? क्या ये धर्म चोरी हो गया, ये धर्म चोरी हो गया, ये धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया। अरे लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी, अरे लुट गई इंसानियत और वो इंसान चोरी हो गया। चाचा बात समझ में आ रही है? तो फिर ऐसे मत बैठो, हाथ खोल के बैठो। ये बात, अरे लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। अरे लुट गई इंसानियत और वो इंसान चोरी हो गया। अरे कल सुना एक सेठ का कोई सामान चोरी हो गया। अरे कल सुना एक सेठ, अरे कल सुना एक सेठ का और वो सामान चोरी हो गया। अरे सामान चोरी हो गया। और चाचा, इस कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, सामान चोरी हो गया। अरे मंदिर में जाकर देखा तो भगवान चोरी हो गया। क्या कहे किससे कहे, अरे अब कहा जाता नहीं। अरे हद हो गई सहते सितम, अब तो सहा जाता नहीं। ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए नगला दला से आए हमारे खान साहब ने दिया है, और 101 रुपया
हमारे परम आदरणीय बड़े भैया रामू शर्मा जी के लिए दिया है। एक बार जोरदार तालियां आप खान साहब के लिए बजा दें। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गुरुदेव गीत क्या कह रहा है? कुदरत ने कैसा रचा, अरे ये कुदरत ने कैसा रचा, चाचा कुदरत ने कैसा रचा, ये देखो सकल जहान। ये कुदरत ने कैसा रचा, और देखो वो सकल जहान, अरे देखो वो सकल जहान। अरे मैं भी इसको देख कर अब हो गया हूँ हैरान। मैं भी इसको देख कर अब है गयो हूँ हैरान। किसी ने कहा था चाचा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। चाचा आपके जमाने का गीत है। किसी ने कहा दुनिया बनाने वाले क्यों क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब गीत कह रहा है मेरा खान साहब, हाँ चाहत नहीं है, गीत कह रहा है मेरा। देख खामोश लब है झुकी है पलकें, और दिलों में उल्फत नई नई है। अब गीत क्या कह रहा है चाचा? बनाया मालिक ने मानवों को, बनाया मालिक ने मानवों को, बनाया मालिक ने मानवों को, पर रखा नहीं सबको एक जैसा, रखा नहीं सबको एक जैसा। भगवान ने दुनिया को बनाया लेकिन एक जैसा नहीं बनाया, क्योंकि जबकि भगवान को क्या कहते हैं? पिता नहीं कहते, क्या कहते हैं? परम पिता। बनाया मालिक ने मानवों को, रखा नहीं उनको एक जैसा, क्योंकि समान होती सभी संतानें, किया विधाता ने भेद कैसा, किया विधाता ने भेद कैसा, किया विधाता ने भेद कैसा। पिता के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, तू तो परम पिता है, तूने अपनी संतानों में भेद क्यों किया? कभी कह रहा है ईश्वर, विधि ने खासा विधि ने लिखा है विधान कैसा, विधि ने लिखा है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। विधि ने लिखा है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। और कहीं कहीं पे अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां। जिसका कोई आकलन नहीं है, किसी के तन पे है महंगे
कपड़े, अरे किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी किसी पर कफन नहीं। हकीकत कह रहा हूं या नहीं? खाप धीने है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। और बड़े भैया, किसी के तन पे है महंगे कपड़े, अरे किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी किसी पर कफन नहीं है। लिखा है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। देखिए आप, हे विधाता, किसी किसी को तो तूने ऐसा बनाया कि जिसको वर्ष के 360 दिनों में अगर एक कपड़ा रोज पहने तो भी कपड़े बचते हैं। अरे विधाता, किसी किसी को तूने ऐसा बना दिया कि जिनकी लाशें आज भी लावारिस घरों में जाकर के कुत्ते और कीड़े खाते हैं, उनके लिए एक कफन की व्यवस्था तू नहीं कर पाया। कैसा परमपिता है। किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी के तन पे है महंगे कपड़े, किसी किसी पर कफन नहीं है। दूसरा बंद सुनिए गीत का। आपको अच्छा लग रहा है गीत? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। धन्यवाद। दूसरा बंद सुनिए आप। संतान का सुख सब चाहते हैं, अरे संतान का सुख सब चाहते हैं, अरे संतान का सुख सब चाहते हैं, संतान का सुख सब चाहते हैं, संतान होना भी है जरूरी, संतान होना भी है जरूरी, डबल करो। संतान होना भी है जरूरी। हर माता पिता कहता है कि हमारे भी घर में एक संतान हो जाए तो हमारे मरने के बाद हमें कोई तो जलांजलि दे पाए। इसलिए माता पिता का होता है सपना, माता पिता का होता है सपना, माता पिता का होता है सपना, लेकिन माता पिता का होता है सपना पर खां साहब सबकी पर सबकी इच्छा होती न पूरी, पर सबकी इच्छा होती न पूरी, पर सबकी इच्छा होती न पूरी। इच्छा सबकी है कि हमारे घर में संतान हो जाए, लेकिन सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए लाइन कह रही है, किसी के घर में अनेकों बच्चे, अरे किसी के घर में अनेकों बच्चे, किसी के घर में अनेकों बच्चे। शास्त्र कहता है कि कहीं कहीं पर खाने वालों की कमी है और कहीं कहीं पर खिलाने वालों की। किसी किसी के घर में गरीब के में जाकर के देखो 8-8, 5-5 बच्चे हैं और अच्छे अच्छे कोठी में महलों में रहने वाले एक संतान के लिए तरस रहे हैं। किसी के घर में अनेकों बच्चे,
अरे किसी के घर में अनेकों बच्चे, अरे किसी के घर एक ललन नहीं है, किसी के घर एक ललन नहीं है। तो हे विधाता तुझसे कहना है, विधि ने लिखा है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। विधि ने लिखा है विधान कैसा, तीसरा अंतर सुनिए, कोई बनाया, हाँ साहब, बनाए तो सब उसी ने, एक ही पिता की है हम दो संतान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, है तो सब उसी के। इसलिए लाइन कहती है कोई, अरे कोई बनाया है लूला लंगड़ा, अरे कोई बनाया है लूला लंगड़ा, अरे कोई बनाया है लूला लंगड़ा। चाचा, कोई बनाया है लूला लंगड़ा, किसी को सुंदर तन दे दिया है, को सुंदर तन दे दिया, किसी को सुंदर तन दे दिया है, किसी को बनाया है लंगड़ा लूला, तो किसी को सुंदर तन दे दिया है, किसी को सुंदर तन दे दिया है, किसी को सुंदर तन दे दिया है। ये 101 रुपए का पुरस्कार फिर से हमारे खान साहब के लिए तरफ से है, आशीर्वाद चाहूंगा। किसी को सुंदर तन दे दिया है, चाचा, कोई भिखारी दर दर पे भटके, कोई भिखारी दर दर पे भटके, तो किसी को अपार धन दे दिया है, किसी को अपार धन दे दिया है, किसी को अपार धन दे दिया है। चाचा, किसी के, अरे किसी को कोठी और बंगला गाड़ी, किसी को कोठी और बंगला गाड़ी, किसी को कोठी और बंगला गाड़ी। चाचा, किसी को कोठी और बंगला गाड़ी, तो किसी पर भवन नहीं है। कोई कोई ऐसा आदमी अकेले के पास 20 गाड़ी और 20 कोठी, और कोई कोई परमात्मा ऐसा बना दिया कि आज भी फुटपाथ पर पड़ा हुआ अपने जीवन को जी रहा है। इसलिए विधि ने लिखा है विधान कैसा, जिसका कोई आकलन नहीं है। अंतिम बंद ओ भैया को नंबर, बचन की खातिर तीनों बिके हैं, वचन की खातिर तीनों बिके हैं, वचन की खातिर वो तीनों बिके हैं। राजा हरिचंद्र संग सुत है नारी, राजा हरिचंद्र सुख संग और नारी, राजा हरिचंद्र सुख और वो नारी। कोई तो अपने ही दिए हुए वचन के कारण काशी में जाकर के बिक रहा है, और कोई किसी राजा हरिचंद्र सुत संग नारी, तो त्रेता में वरदान के कई को दिया,
बन को चले गए अयोध्यावासी, बन को चले गए अयोध्यावासी, बन को चले गए अयोध्यावासी। सिपा भैया, वचन की खातिर तीनों बिके हैं, राजा हरिचंद्र संग सुत है नारी, त्रेता में वरदान के कई को दिया है, बन के श्री राम आए बनवारी, बनकर श्री राम आए बनवारी, बनकर श्री राम आए बनवारी। है रामू शर्मा बचन के पक्के, हे रामू शर्मा बचन के पक्के, हे रामू शर्मा बचन के पक्के। चाचा वो हरिचंद ही नहीं, वो दशरथ ही नहीं, आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अगर एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं तो फिर गर्दन कट जाए, वो तुम्हारा साथ छोड़ करके कहीं। तो कोई कोई तो इतना पक्का है अपनी जुबान का, लेकिन कोई कोई है रामू शर्मा बचन के पक्के, हे रामू शर्मा बचन के पक्के, हे रामू शर्मा बचन के पक्के। और किसी किसी का वचन नहीं है, क्योंकि है राम शर्मा लेखक अनेकों, अरे हे रामू शर्मा लेखक अनेकों, हे रामू शर्मा लेखक अनेकों। बेटा विष्णु, बड़े भैया रसिया जी, अनेक लोग लिख रहे हैं और लिखेंगे अच्छे, लेकिन सत्यता को कहने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। मेरे रामू भैया ने सत्य बात कही क्या? है रामू शर्मा लेखक अनेकों, पर हर एक लेखक किसन नहीं है। जो नाम लिखने में हमारे आदरणीय गुरु किशन शर्मा कर गए, जो विजेंद्र शर्मा कर गए, जो राय वाले पी के मधुआ उस्ताद कर गए, जो स्वर्गीय अशोक शर्मा कर गए, वो हम और आइए रात भर निकलते रहे, उन नाम पर कभी पहुंचने वाले नहीं। इसलिए है रामू शर्मा लेखक अनेकों, पर हर लेखक किसन नहीं है। इसलिए विधि के कैसा, अरे विधि ने लिखा है विधान कैसा, अरे जिसका कोई